आज की वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट टॉपिक प्रकाश की प्रकृति एवं चाल को आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की प्रकृति एवं चाल। प्रकाश हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। अतः प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके सहारे आँख वाले लोग किसी वस्तु को देखते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर देखने वालों की आँख को पड़ता है, जिससे व्यक्ति उस वस्तु को देख पाता है। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, रंग व कण, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, वेव एंड पार्टिकल। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। कुछ घटनाओं में उसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है, कण प्रकृति दबी रहती है, और कुछ में प्रकाश की कण प्रकृति स्पष्टतः उभर कर जाती है और तरंग प्रकृति दबी रहती है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों की ही व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में चलना, विवर्तन, व्यतिकरण व ध्रुवन। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। इनमें प्रमुख है प्रकाश का विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। इन प्रभावों की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर को प्रकट करते हैं। अब प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। उसने बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह में लगने वाले दो ग्रहणों के बीच की अवधि को मापकर प्रकाश की चाल ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ एग्जाम में, इसका कोई भी गिनती नहीं है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का वेग सबसे तेज निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल का सर्वाधिक स्वीकृत मान 186,310 मील प्रति सेकेंड या 299,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम, पानी में 25% कम और कांच में 35% कम होती है। यहाँ पर दिया गया माध्यम, यहाँ प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में। मतलब जहाँ पे ना हवा है ना पानी है, कुछ निर्वात हो, तो वहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाइलोन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब है प्रकाश। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 सेकेंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 499 सेकेंड। सेकेंड में पूछा तो 499 सेकेंड, अगर सीधे पूछ दिया तो 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। इसी प्रकार चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.98 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश का सरल रेखीय गमन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, समान माध्यमों सघन हर भाग में बराबर में प्रकाश की किरणें सरल रेखाओं में चलती है। इसे प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहते हैं। सूची छिद्र कैमरा में उल्टे चित्र का बनना, विभिन्न प्रकार की छायाओं का बनना, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय गमन के कारण ही संभव होते हैं। स्मरणीय
सर्वप्रथम अंग्रेज भौतिकविद एवं गणितज्ञ न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। न्यूटन ने ही बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये सब न्यूटन बताए थे, ठीक है। अब है डच भौतिक शास्त्री हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया? हाइजेन दिए थे। और इसने बताया कि प्रकाश तरंगों से बना होता है। प्रकाश सूक्ष्म कण से बना होता है ये बोले थे न्यूटन, लेकिन प्रकाश तरंगों से बना होता है ये कहे थे हाइजेन, ठीक है। उसके बाद है सन 1800 ईस्वी में अंग्रेज भौतिकविद्ता थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, थॉमस यंग दिए थे इसका सिद्धांत, ठीक है। उसने दिखाया कि दो प्रकाश किरण पुंज कुछ निश्चित परिस्थितियों में एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों ने यंग के प्रयोगों को प्रकाश के तरंग सिद्धांत की सत्यता का प्रमाण माना है। सन 1864 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का गणितीय सिद्धांत दिया, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत कौन दिए? मैक्सवेल दिए। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही तरंगों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। मैक्सवेल के तरंगों संबंधित इस सिद्धांत के गणितीय गुण प्रकाश के लिए आकलित गुणों से मिलते थे। कंपन कर रहे विद्युतीय आवेशों द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह परमाणु में उपस्थित विद्युत आवेश ही है। मैक्सवेल के इस कार्य से प्रकाश के तरंग स्वरूप को और भी मान्यता मिली। अब है क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। सन 1900 ईस्वी में जर्मन भौतिकविद मैक्स प्लांक ने एक समीकरण दिया जो किसी गर्म सतह से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के प्रायोगिक आंकड़ों से मेल खाता था। उन्होंने अनुभव किया कि सतह के प्रकाश उत्सर्जक में ऊर्जा की छोटी मात्रा होती है। जब ऊर्जा की मात्रा एक निश्चित मात्रा में होती है तो उसे क्वांटम कहा जाता है। अब सन 1905 ईस्वी में जर्मन भौतिकविद आइंस्टीन ने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि प्रकाश भी क्वांटम होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा समूहों में आता है जिसे क्वांटा कहते हैं। प्रकाश की ऊर्जा समूह क्वांटाइज्ड ऊर्जा की परिकल्पना से उसके कण होने का प्रमाण प्राप्त होता है। प्रकाश के इन कणों को फोटोन कहा गया है। सूची छिद्र कमरा पिन होल कैमरा में सूचित छिद्र कैमरा इसमें लकड़ी का बना एक आयताकार बॉक्स होता है जिसकी भीतरी दीवारें काले रंग से रंगी होती है। सामने वाली दीवार के ठीक मध्य में सुई के नोक के बराबर एक छिद्र रहता है और पीछे वाली दीवार घिसे शीशे अथवा तेल लगी कागज़ की बनी होती है। जब हम कैमरे के सामने कोई वस्तु बिंब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब कैमरे के पीछे वाली दीवार पर बनता है। वस्तु के ऊपरी भाग से निकलने वाली किरणें सीधी रेखा में चलकर पीछे वाली दीवार के निचले भाग में आती है और वस्तु के निचले भाग से निकलने वाली किरणें पीछे वाली दीवार के ऊपरी भाग में आती है। यही कारण है कि किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब इस कैमरे में दिखाई देता है। इससे भी सिद्ध होता है कि प्रकाश किरणें सीधी रेखाओं में गमन करती है। यदि कैमरे की सामने वाली दीवार पर एक से अधिक छिद्र कर दिया जाए तो पीछे वाली दीवार पर छिद्रों की संख्या के बराबर ही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यदि अनेक छिद्र के बदले एक ही बड़ा छिद्र कर दिया जाए तब भी उसी तरह का प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि बड़े छिद्र को हम छोटे छिद्रों का समूह मान सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार छिद्र से पर्दे की दूरी और बिंब से छिद्र की दूरी पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय बिंब की ऊंचाई इक्वल टू छिद्र से प्रतिबिंब की दूरी बाय छिद्र से बिंब की दूरी इक्वल टू आवर्धन। बड़े आवर्धन के लिए छिद्र से बिंब की दूरी कम होनी चाहिए। यदि पर्दे की जगह एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया जाए तो इससे बहुत ही संतोषजनक चित्र प्राप्त किए जा सकते हैं। अब है प्रच्छाया एवं उपच्छाया, मतलब अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। जब प्रकाश किरणें के रास्तों में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश की किरणें आगे नहीं जा पाती। वस्तु के आगे पर्दा रहने पर पर्दे के प्रकाशित भाग के बीच कुछ भाग ऐसा होता है जो काला दिखता है।
क्योंकि वहाँ अंधकार रहता है। इस भाग को छाया कहते हैं। छाया की लंबाई तथा आकार प्रकाश के उद्गम, अपारदर्शी वस्तु के आकार तथा प्रकाश के उद्गम तथा वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जब प्रकाश का उद्गम बिंदुवत हो तो उससे बढ़ने वाली छाया में एक जैसा अंधकार रहता है। जब प्रकाश के उद्गम का विस्तार रुकावट की अपेक्षा बड़ा हो तो छाया के मध्य भाग में प्रकाश एकदम नहीं पहुंचने के कारण पूर्ण अंधकार हो रहता है। यह प्रछाया अम्बरा कहलाता है। और जिस भाग में अंशतः प्रकाश पहुंचता है उसे उपछाया पेनम्बरा कहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है। अब है ग्रहण, इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये सन हो गया और तो इस बीच में मून आ गया, चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति अमावस्या के दिन होती है। चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं पड़ता है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। हर महीने ग्रहण नहीं दिखलाई देता क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।